स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल सॉल्यूशन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था फंक्शन। उसमें क्या कर रहे थे हम? रेंज एंड डोमेन। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, उनकी डोमेन और रेंज निकालनी है। जैसा कि हमने पिछले वाले प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था, स्क्वायर्स के लिए एक क्वेश्चन वो लिया मैंने, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करेंगे आज थोड़ा सा। लेट अस स्टार्ट। मान लो फंक्शंस एफ एक्स, फर्स्ट को करते हैं, इसकी रेंज और डोमेन निकालनी। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा। क्या फाइंड करना है? डोमेन एंड रेंज। अब देखिए, डोमेन के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अगर मान लो मैं इसको जीरो रखता हूं, कि ये जो टर्म है वो जीरो रखता हूं, यानी x की कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता, वो डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। वो तो कभी नहीं हो सकता। यानी x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो आपको नेगेटिव स्क्वायर दे दे। स्क्वायर किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जब डिनोमिनेटर क्या बन जाए? जीरो बन जाए। यानी ये न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर पहले से ही है, उस पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी एक्स की आप कोई भी वैल्यू लो, इस फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा। या फिर ऊपर का टर्म देखें, न्यूमरेटर देखें तो एक्स स्क्वायर, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जहां पे फंक्शन क्या बन जाए? नॉट डिफाइंड बन जाए। तो इसका मतलब आप एक्स क्या लिख सकते हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नो मीनिंग, कोई मीनिंग ही नहीं है इसका, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि उस पर किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक्स की वैल्यू इसको नॉट डिफाइन कर दे। अब बात करते हैं हम रेंज की। जब हम रेंज के लिए अप्रोच करेंगे तो हमें एक चीज पता है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मिनिमम वैल्यू जीरो है क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है। हमें डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा? अगर मैं इस एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दूं तो ऑब्वियसली कुछ ऐड कर रहा हूं तो ये एक्स स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट? ये जो अप्रोच है। अब हमें क्या चाहिए? हमने दोनों को रिलेट कर दिया, एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। क्या कर सकते हैं? इस x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में चाहिए तो मैं इस पूरे टर्म को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं। अब देखना, यहां पे डिवाइड तो मैंने कर दिया, क्या मैं हमेशा डिवाइड कर सकता हूं x के टर्म से, किसी भी पॉलिनोमियल से? नहीं। इसको डिवाइड क्यों कर सकता हूं? क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। ये कंपल्सन है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपने पास पॉजिटिव है तभी डिवाइड कर सकते हैं। मान लो ये नेगेटिव होती है, कोई एक वैल्यू है, जैसे मैं मान लेता 1 प्लस एक्स होता है डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मान लो एक्स की वैल्यू -1 से कम लेता मैं, उससे भी कम आ रही तो ये नेगेटिव आ जाएगा। -2 रखा जैसे, तो -2 रखेंगे तो -1 आएगा। क्या मैं उस टाइम डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, कंफर्म नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। उस केस में डिवाइड करने का मतलब, अगर ये पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होंगे, और नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, यानी जो ग्रेटर देन था वो लेस देन बन जाता है। तो बी कंफर्म, ये छोटी सी चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर ये पॉजिटिव है टर्म, उसी से डिवाइड कर सकते हैं। अगर नेगेटिव है तब भी डिवाइड कर सकते हैं, अकेला नेगेटिव है। क्यों? उस केस में हम क्या कर सकते हैं? साइन चेंज कर देंगे। यहां पे ये पॉजिटिव है हमेशा, लेकिन ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए जहां पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, उस केस में हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है? अब इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? ये बन जाएगा जीरो। ये क्या बन गया? आपका फंक्शन जो दे रखा है, और ये क्या हो गया? 1। यानी इस फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं कि रेंज क्या होगी? रेंज होगी 0 को इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन 1 नहीं आएगी कभी भी। 1 से लेस होगी तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा 1 की तरफ। दिस इज इंक्लूडेड, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। आई थिंक यू गॉट इट।
सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दे रखा आपको? साइन फंक्शन दे रखा है। गुड। ट्रिग्नोमेट्री के लिए कैसे अप्रोच करेंगे रेंज और डोमेन निकालने के लिए? सबसे पहले तो क्या साइन को कंसीडर करते हैं। मान लो फंक्शन ये लिखा मैंने कि 4 sin x प्लस 3। क्या हमें पता है कि साइन की वैल्यू क्या है? बिल्कुल पता है। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1। क्या रख सकते हैं? x क्या हो सकता है? x एंगल है इस केस में, रेडियन में हो सकता है या डिग्री में हो सकता है। x एंगल है, x आप कुछ भी रख लो। 360 के बाद वापस क्या हो जाता है? सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, वापस स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो सर्कुलर मोशन चलती रहती है। तो यानी x आप कुछ भी रखो, साइन तो कुछ न कुछ वैल्यू दे देगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस केस में जो डोमेन है वो क्या हो गई? रियल नंबर हो गई, राइट? क्योंकि ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसपे ये डिफाइन ना हो, राइट? आगे चलिए बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए अप्रोच क्या होगी? हमें 4, 3 नंबर्स हैं, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सिर्फ साइन एक्स को देखिए आप, क्योंकि साइन एक्स पे कंडीशन है। जैसे इस वाले केस में हमने एक्स स्क्वायर को देखा था, सेम ऐसे ही साइन एक्स को देखता हूं तो मेरे को ये पता है कि साइन एक्स है वो क्या हो सकता है? मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। दिस इज द अप्रोच। एक कंडीशन हमें पता चल गई, इसी से सारा बना लेंगे। क्योंकि साइन की वैल्यू मिनिमम 1 है, -1 है, मैक्सिमम 1 है। हमें क्या चाहिए? 4 sin x चाहिए। चलिए मैं इस इनइक्वालिटी को 4 से, क्योंकि 4 पॉजिटिव नंबर है वो, तो नंबर से तो आप इंटू कर सकते हो। तो 4 sin x और दिस इज 4, -4 से करेंगे 4। प्लस में क्या चाहिए आपको? फंक्शन जो कर रहा है वो +3 भी चाहिए उसको, तो ये बनेगा -4 लेस देन 3 ऐड करता जाऊंगा मैं, 4 sin x +3, राइट? 4 + 3, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, -4 + 3, ये आपने पहले लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड कर लो। उससे क्या आएगा? उससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, देखिए -4 + 3 -1। ये हमारा क्या है? जो गिवन फंक्शन है वही है f(x), और ये क्या बन जाएगा? 7। यानी f(x) की जो वैल्यू है वो क्या बनी? -1 से 7 के बीच में। यानी जो रेंज है इस फंक्शन की वो क्या होगी? -1 to 7, एनी रियल नंबर फ्रॉम -1 to 7 इंक्लूडिंग -1 and 7। क्योंकि इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए मैं क्या करूंगा? क्लोज्ड ब्रैकेट यूज कर लेंगे, ठीक है? इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है? जो टर्म है वो डिनोमिनेटर जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 2 - cos 3x, डिवीजन में है, बस डिफरेंस इतना ही है। तो सबसे पहले तो इसकी बात करता हूं मैंने, f(x) मैंने लिखा 1/2 - cos 3x। 3x होने से कुछ नहीं, वो एंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x से मतलब हमें। सबसे पहले हमें पता है कि डिनोमिनेटर किसी भी फंक्शन का 0 नहीं हो सकता है। तो क्या ये 0 हो सकता है किसी वैल्यू पे? पहले वो वैल्यू फाइंड करें ताकि हटा दें उसको, डोमेन से रिमूव कर दें। अगर मैं रखता हूं इसको 0 तो cos 3x विल बी इक्वल टू 2। क्या ये पॉसिबल है? क्या cos x की वैल्यू cos 3x की cos 4x की वैल्यू 2 हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? cos x जो है वो कहां से कहां वेरी करेगा, चाहे एंगल कितना भी हो, वो -1 से +1 के बीच में वेरी करता है। ये हमें पता है। cos की मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, जो कि साइन के साथ भी है। ये 2 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये cos 3x 2 हो ही नहीं सकता, और जब cos 3x 2 नहीं हो सकता तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बाकी प्रॉब्लम ही नहीं है, ऊपर तो 1 है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या बना? एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसमें से कुछ नहीं हटाना है आपको, ओके? मान लो एक केस ऐसा होता, मान लीजिए एक केस में ऐसे ले लेता कि फंक्शन जो मेरा ये बन जाता 1/2 sin x -1, ऐसा हो जाता है, कोस होता कुछ भी। इसमें और इसमें डिफरेंस बन जाएगा। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए, ट्रिक्स है, दिमाग में बैठाओगे उतना ही सीख पाओगे, राइट? लास्ट तक जरूर देखा करो वीडियो, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन चीजों में। देखिए इसमें था 2 - cos 3x, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। यहां देखिए, क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है?
लेट अस चेक 2 sin x इक्वल टू -1 को रखा, उस साइड कर दिया, 1 हो गया। तो sin x कितना आ गया, sin x आ गया 1/2। यस, sin की वैल्यू 1/2 हो सकती है, हो सकती है ना। कहां पे होगी, sin की वैल्यू x इक्वल टू π/6 पे होगी। ठीक है जी। फिर क्या होगी, 7 π/6 पे होगी, सॉरी 5 π/6 पे होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में। फिर हो सकती है कहां पे, फिर से आएगा 2 पाई प्लस π/6 पे, कितना 13 π/6 पे हो सकती है, एंड सो। तो ऐसी वैल्यूज, राइट, ऐसी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम क्या करें, हमें डोमेन में से ये हटाना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, राइट। तो एक जैसा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि यहाँ पे 2 आ ही नहीं सकता, cos 3x की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती। यहाँ पे sin x की वैल्यू 1/2 हो सकती है, और क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 हो सकती है तो वो पार्ट हटाना पड़ेगा। तो x कौन सा हटेगा, x हटेगा n पाई प्लस -1 पावर n π/6। ये जनरल सॉल्यूशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये हटा देना है। ये कैसे हटेगा, तो इसका मतलब ये हटा देंगे तो डोमेन जो बनेगा इस फंक्शन का, वो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर माइनस, राइट, माइनस n पाई प्लस -1 पावर n π/6। यानी n क्या है यहाँ पे, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है जी, समझ आ गया। या होल नंबर बोल सकते हो, 0 भी हो सकता है, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 0 होगा, सॉरी फर्स्ट उसके लिए, राउंड के लिए। अब देखिए ये हट गया आपसे, ये हट गया, यानी ऐसे सेट को हटा दिया जिसकी वैल्यू ये आएंगी, तब ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो बी वेरी पर्टिकुलर, जब भी साइन कोस को सोल्व करते हैं तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं। अगर मैं डोमेन की बात करता हूं तो ये आ गया रियल नंबर, रेंज चाहिए, रेंज चाहिए। तो इस फंक्शन में जो पार्ट है, ये तो नंबर है 2 3, तो क्या बचा, cos 3x बचा। और हमें पता है कि cos 3x क्या होगा, मैक्सिमम 1 -1, एंगल से फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम -1। हमें क्या चाहिए, माइनस। अब देखिए माइनस, ये टर्म बनाना है तो माइनस चाहिए, तो इसका नेगेटिव से इंटू करूंगा। नेगेटिव से इंटू करेंगे तो देखिए ये वाले पहले ही चेंज कर दो आप, और ये बन जाएगा -1 और इधर बन जाएगा 1। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि हमने चेंज कर दिया, बना एक जैसा, क्योंकि वो चेंज करने से ये इधर आ गया, ये इधर, लेकिन ठीक है, नेगेटिव से इंटू करना मतलब करना है। फिर क्या चाहिए, 2 ऐड कर देना है, सब में से 2 ऐड करता हूं तो 2 + 1 greater than 2 minus cos 3x is greater than 2 minus 1, सब में 2 ऐड कर दिया। अब देखिए हमारा फंक्शन क्या बना, 3, ये जो पार्ट बना 2 minus cos 3x is greater than equal to 1। अब फिर देखिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, हमें भी डिनोमिनेटर में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएं, रिवर्स ले लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल लेते ही फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन फिर से चेंज हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेंगे 1 का 1, इधर ये चेंज हो गया 1 का 1/3, और इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा तो 2 minus cos 3x। समझ आ गया। रेसिप्रोकल ले रहे हैं, वापिस क्या होगा, साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। नेगेटिव से इनटू कर रहे हैं, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। अब आगे देखिए क्या होगा, दिस इज 1/3, ये हमारा क्या फंक्शन है, और ये क्या आ गया 1, यानी फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहां से कहां वेरी हो रही है, 1/3 से 1 के ऊपर चेंज हो रही है। यानी अगर मैं चाहूं तो रेंज लिख सकता हूं इसकी, क्या, 1/3 to 1। इस फंक्शन में आप x कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, रेंज हमेशा यही होगी। समझ आ गया, ये हमारी अप्रोच होगी। इसी प्रकार से इसका भी निकाल सकते हो अगर रेंज निकालना हो। क्यों साइन एक्स हमें पता है कि 1 से -1 के बीच में है, 2 से इंटू कर दूंगा मैं सबसे, ये लीजिए। अब क्या करना है, -1 करना है, -1 कर दिया हमने, 2 sin x -1 2 -1 ओके। तो ये तो बन गया -3,
2 sin x माइनस 1 लेस देन 1। रेसिप्रोकल लेंगे, साइन चेंज कर दीजिए, 1/1, ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन x माइनस 1, और ये हो जाएगा -1/3। ये फंक्शन है हमारा, यानी इस केस में रेंज क्या आएगी, रेंज बन गई इस फंक्शन के लिए -1/3 to 1। ओके, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये हमें दे रखा है, हमें डोमेन फाइंड करना है फंक्शन से। ठीक है जी, डोमेन फाइंड करना है। अप्रोच क्या होगी, अप्रोच वो फाइंड करेंगे जहां पे ये डिफाइन ना हो। डिफाइन कहां नहीं होगा, जहां डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। डिनोमिनेटर जीरो के लिए क्या करें, हम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट। यानी x की वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, नॉट डिफाइंड, जहां पे fx इज नॉट डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या है जी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 3 2 x कॉमन x प्लस 3, और ये बन जाएगा -2 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 प्लस, सॉरी दिस इज x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x इज -2 प्लस 2, सॉरी, एंड x इक्वल टू -3। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी ये 2 पॉइंट तो हटा दीजिए। न्यूमरेटर की बात करते हैं। क्या न्यूमरेटर में ऐसे कोई वैल्यू है जिसके लिए डिफाइन नहीं हो? एक लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये डिफाइन नहीं होगा सबके लिए। ये ऐसा कहीं नहीं होगा जहां पे इनफाइनाइट हो जाए या क्या बन जाए, ऐसी वैल्यू आ जाए जिसको हम क्या कर सके, रियल नहीं बता सके। तो इसका मतलब डिफाइन है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन है ना, वो क्या होगा, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर, लेकिन क्या हटा देना है, माइनस का 3 हटा देना है और 2 हटा देना है। ये हो गया हमारा सिंपल। ओके, लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। 4f(x) दे रखा आपको, √4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन √x स्क्वायर माइनस 1। इस फंक्शन को देखिए, ये एक्चुअल में दो फंक्शंस का सम है। एक पार्ट ये है, दूसरा फंक्शन ये, दोनों का सम है। यानी जब दो फंक्शंस का सम करें तो उसका डोमेन कैसे डिटरमाइन करते हैं। किसी ये आपसे ये पूछ लेता कि एक फंक्शन ये है, जैसे मान लो ये पूछ लेता क्वेश्चन कि ये फंक्शन g(x) है, ये फंक्शन h(x) है, देन डिटरमाइन, सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, डिटरमाइन g(x) प्लस h(x). तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में gx और hx कब डिटरमाइन करेंगे, यानी ऐसी वैल्यूज x की वो वैल्यूज फाइंड करनी होती है जहां पे फंक्शन डिफाइन हो जाए। तो यानी डोमेन निकालना है, वही सेम यहाँ करेंगे। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, पहला पार्ट अलग अप्रोच होगी, दूसरे पार्ट के लिए अलग अप्रोच होगी। पहले इसकी बात करता हूँ। 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और 0 अगर इस फंक्शन को डिफाइन करना है, इस पार्ट को डिफाइन करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। यानी हमारे पास क्या बना, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। यानी इस केस में इस वाले पार्ट के लिए x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, मैक्सिमम 4 होगी, मिनिमम -∞ टू 4। इसको इंक्लूड नहीं करना है, ये इसका अप्रोच होगा। ठीक है जी, x की मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम 4 तक। दूसरे पार्ट की बात करूंगा, ये इसके लिए बता रहा, इसके देखें, x स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, यानी ये ग्रेटर देन और 0 भी नहीं हो सकता, और स्क्वायर रूट में भी है तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, यानी इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। इसकी वैल्यू पॉजिटिव मींस x प्लस 1 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब अगर ऐसा केस है, इनइक्वालिटी है, तो हम क्या करते हैं, हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें 2 पॉइंट लेने, एक तो इससे -1 आएगा, x को 0, इस पार्ट को 0 रखने से, इसको 0 रखने से 1 आएगा, 3 इंटरवल बने, हमें इसका साइन चेक करना है। ठीक है जी, इनका साइन चेक करूंगा, क्या बनेगा,
हमें क्या रखना है, पॉजिटिव। मैं यहाँ से रख लेता हूँ इजीएस्ट, कोई भी एक वैल्यू 0 आ रहा है, इसमें 0 रखा हूँ। 0 + 1 पॉजिटिव, 0 - 1 नेगेटिव, 1 × -1 नेगेटिव, यानी ये वाला पार्ट है वो नेगेटिव साइन दिखा रहा है, तो ये कौन सा दिखाएगा, पॉजिटिव, और ये भी क्या दिखाएगा, पॉजिटिव। अल्टरनेट हमें क्या मिल रहा है, यानी x की जो वैल्यू है इस केस में वो क्या होगी, -∞ to -1। ओके, 1 - 1 कैन बी इंक्लूडेड, नो, बिकॉज नॉट इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 ही नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, तो ये भी इंक्लूड नहीं हुआ। यूनियन मीन्स प्लस ये वाला पार्ट एंड ये वाला, इसको यूनियन करके लिखा मैंने 1 to ∞। अब देखिए इस और इस दोनों फंक्शन को जब कंबाइन करूंगा तो डोमेन क्या आएगा, डोमेन इन दोनों में से जो कॉमन पार्ट है, क्योंकि कुछ पे ये डिफाइन नहीं होगा, कुछ पे ये डिफाइन नहीं होगा। अब कॉमन पार्ट कैसे पता चले, ये -∞ है, यहाँ पे कहीं अपना 4 होगा। ये तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट तो हमने कर लिया, किसके लिए, सिर्फ इस पार्ट के लिए। अब पूरे की बात करते हैं, तो फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन है, देखिए -∞ to -1, यानी इसमें डिफाइन हो रहा है। फिर -∞ to 4 यहां तक भी हो रहा है, ये तो कह रहा है कि यहां तक चले जाओ, लेकिन इस वाले पार्ट में ये पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है, दूसरे वाले पार्ट में, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर कहां से जाएगा, 1 to ∞, ये कह रहा है पूरा ले लो, 1 से ∞ तक ले लो। लेकिन ये फंक्शन क्या कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है, 4 के आगे नेगेटिव, तो यानी ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा 4 to ∞, यानी दोनों में से इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन निकालना है। -∞ to 4, इसका मतलब ये पूरा इंटरवल आ रहा है, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको, -∞ to 4 इस वाले पार्ट की बात करूंगा, तो यहां से लेकर ये पूरा पार्ट आ रहा है यहां तक, ठीक है जी। दूसरे वाले पार्ट में क्या कर रहा है, -∞ to -1, ये वाला पोर्शन आ रहा है, राइट, जिसको मैंने टिक किया हुआ है, राइट। और ये लिख दो आप, ये लिखिए, ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, दूसरे वाले पार्ट में ये पार्ट आ रहा है, और यहां से आगे का पार्ट आ रहा है। अब कॉमन में देखूंगा तो कौन सा आ रहा है, देखिए कॉमन आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, -∞ to -1, एक पार्ट तो ये आ रहा है, -∞ to -1। फिर ये कॉमन नहीं है, ये वाला पार्ट तो कॉमन नहीं है, कॉमन दोनों लाइन जहां पे होंगी, दोनों लाइन कहां पे, यहाँ पे यहाँ तक दोनों कॉमन है, यानी 1 to, दिस इज 1 ना, 1 to यूनियन 1 to 4, राइट। 4 को इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि 1 और ये तो इंक्लूड नहीं है, तो 4 इंक्लूड हो रहा है, क्लोज्ड इंटरवल हो रहा है। यानी ऐसे फंक्शंस में आपकी जो अप्रोच होगी वो क्या होगी, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। आई होप यू एंजॉयड दैट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल,